अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बासु शर्मा ने इतवार को दिल्ली में राष्ट्रीय सेवा संघ आरएसएस के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मदारिस का वजूद ख़त्म हो जाना चाहिए। लफ्ज़ मदरसा ख़त्म हो जाना चाहिए। घर में कुरान पढ़ाइए, लेकिन बच्चों को साइंस और रियाजी स्कूल में पढ़ाया जाए। जब हम भारतीय जनता पार्टी बरसर इख्तिदार रहे तो हमने महसूस किया कि रियासत का पैसा किसी खास मज़हब की मजहबी तालीम देने पर खर्च नहीं होना चाहिए। उन्होंने आसाम में रियासती इमदाद से चलने वाले मदारिस को ख़त्म करने के कानून तैयार करने का ऐलान किया। ये मद्रसा शब्द ही विलुप्त हो जाना चाहिए। जब तक ये मद्रसा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रसा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा, इस रास्ते से तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रसा नहीं जाएगा। मद्रसा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है। तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रसा सब विलुप्त हो जाना चाहिए, नॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। और घर में आप खूब आपका धर्म पुथी पढ़ाइए, पूरा 2 to 3 घंटा धर्म पुथी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल में ऐसा ही शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से आपका बेटा डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। जी। और भाई साहब और एक बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई जो आप बोल रहे हैं मुसलमान लोग कुरान कंठस्थ कर रहा है तो इसलिए उनमें बहुत ज्यादा मेरिट होता है, ये सारा मुसलमान भाई हिंदू था। कोई एज ए मुसलमान ये धरती में नहीं आया, भारत का धरती में सब हिंदू ही था। तो आई विल गिव क्रेडिट, अगर कोई मुसलमान बच्चा बहुत ज्यादा मेरिटेरियस है, I will also give a part of credit to his Hindu past. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने चंडीगढ़ के टैगोर एडिटोरियम में मुत्तफ़ा किसानों के अरकान खानदान और गुलवान में शहीद फौजियों के अरकान खानदान में माली इमदाद की तकसीम से मुतालिक मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क भर में किसानों की जानिब से चलाए जाने वाली तहरीक को इनकी हुकूमत मुकम्मल तायद व हिमायत करेगी। इस तकरीब में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान सिंह और दूसरे मौजूद थे। उस मौके पर 3 ज़ेरी कानून के खिलाफ एहतजाज करते हुए दिल्ली की सरहद पर फौत होने वाले किसानों के हर एक खानदान में फीकस 3 लाख रुपए के चेक हवाले किए गए। में बॉलीवुड स्टार अजय देवगन के अंदाज में स्टंट करना एक नौजवान के लिए महंगा साबित हुआ। अजय देवगन एक फिल्म में 2 मोटरसाइकिलों की सीट पर खड़े होकर एंट्री लेते हैं। इसी तरह उन्होंने एक और फिल्म में 2 चलती हुई कारों पर खड़े होने का स्टंट किया था। राजू नामी 21 साल नौजवान का ताल्लुक नोएडा से है। राजू ने भी हकीकी जिंदगी में इसी फिल्म अंदाज को अपनाने की कोशिश की और उन्होंने 2 कारों के सामने बाट पर खड़े होकर वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने नौजवान के खिलाफ केस दर्ज करके इसे हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तवाज़ुन खो जाने पर नौजवान के हादसे का शिकार होने का खतरा था। स्प्लेंडर चढ़ा गया वो मोटी भाई लाया देसी बने के मटोर सी बना गया। हो कॉलेज में छोरा दिखे आ गया, रंग वो जवानी के दिखा गया।
हयातनगर पुलिस ने बैन रियासती मंशियात की स्मगलिंग करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली में 2 लड़कियां भी शामिल है। इनके कब्जे से 470 किलो गांजा, 4 कारें, 2 लाख रुपए नकद रकम, जुमला मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त कर लिए। एक इतला पर हयातनगर पुलिस के एलबी नगर जोन ने मुलजिमीन राहुल श्रीकांत उर्फ कंकैया, शेख नवाजुद्दीन राठौड़, नायक बी किशन, जी साई, अजय साई नाथ चौहान, जय रुजय डी संगेदा को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से गांजा रकम और गाड़ियां जब्त कर ली। नाजरीन, आजकल लोगों को जॉब दिलाने के बहाने इसे फर्जी ट्रैवल्स खोले जा रहे हैं, जिसमें कई लोग अपने खून पसीने की गाड़ी, रकम और घर बार की ऐसी कीमती अशिया को फ़रोख्त करते हुए बाहर जाने और वहां पर मुलाजिमत करते हुए तरक्की करने की आस में अपने आप को काफ़ी धोखा दे रहे हैं। इसी तरह से ऐसे कई धोखेबाज ट्रैवल्स हैदराबाद में मौजूद है, लेकिन ताज्जुब की बात है, लोगों की परेशानी के बावजूद भी पुलिस की जानिब से ऐसे ट्रैवल्स पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी तर्ज का एक और वाक़या ट्रैवल्स की जानिब से मासूम आवाम को धोखा देने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक लकड़ी के पुल पर मौजूद रुकन ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ट्रैवल्स चलाती है, जहां बेरोज़गार बच्चों को बाहर मुलाजिमत फराम करने का झांसा देकर उनसे हज़ारों लाखों रुपये बटोर रहती है। लेकिन जब उन्हें मुलाजिमत के लिए ऑफ़र लेटर की बात कही जाती है तो वो ऑफ़र लेटर नहीं आता। लोगों पर इसका झूठ कहकर बाहर रवाना या तो विज़िट पर कर दिया जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद काफ़ी लोगों का ये कहना है कि वहां पर लोगों से गैर गलत काम करवाए जाते हैं। झाड़ू, झटका और गाड़ी पोंछना, इस तरह के काम किए जाते हैं। बहरे कैफ ऐसे लोग हैं जो रुकन ट्रैवल्स के अंदर अपने हज़ारों लाखों रुपये लेकर भी परेशान हैं। ना ही उन्हें पैसे वापस किया जा रहा है और ना ही उन्हें मुलाजिमत दी जा रही है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे ट्रैवल्स पर सख्त इक़दाम करें। आप बोलो, आप मोहिद्दीन भाई, हमला पैसे आपको दिए, आप ऑफिस में बैठ के पैसे लिए सब जनों से, आप उसके अंदर फ्रॉड आप कई के साथ इधर हमारे को बोले, आप बोलिए, आप आपका क्या इंटेंशन था हम लोग के पैसे ले लेके? क्या आप भी भाग जा रहे थे यहाँ से? जॉब कर रहा था तो इधर मैं ऑफर लेटर और कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ये सब कुछ देख के इधर हायर हुआ हूँ रुकन प्राइवेट टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड में। लेकिन मेरे को ये लोग इस्तेमाल किया गया, जिसमें कमालुद्दीन, अजीरुद्दीन और रिजवान मेन बस। मेरे को हमेशा उन्हें दुबई से कॉल करता था। इन लोगों के जो भी पैसे हैं मैं लेके पूरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया हूँ। अगर 1 रुपया भी लूँगा तो हराम रहेगा, मैं मर जाऊँगा, मगर 1 रुपया किसी से नहीं लिया। सुने, आवाज़ ही नहीं आ रही तुम्हारी। तो मैं बेकसूर हूँ मैं, और मैं 1 रुपया किसी का भी नहीं खाया। मैं जितने भी बंदे हैं वो रिजवान खाया, और रिजवान के अकाउंट में मैं पैसे डाला। आप लोगों के पैसे मैं नहीं खाया। मैं हम लोग के पैसे तो आप लिए ना? मैं लिया सही है, मगर आपके जो पैसे जो लिया वो ट्रांजैक्शन में डाल दिया, ट्रांजैक्शन कर दिया हूँ। वालेकुम सर, 70,000 रुकन ट्रैवल्स पे दिए थे हम लोग। ईद के बाद भेजते बोल के, ईद में ही भेजते बोले थे सर। उसके बाद फिर हम लोग कॉल करे तो उन्होंने दूसरे दिन, ईद के तीसरे दिन बात करें, उसके बाद क्या है स्विच ऑफ ही कर लिए उन्होंने। 2-3 दिन के बाद फिर हम लोग उनको ट्राई करे तो फिर उन्होंने स्विच ऑफ कर लिए, कुछ बोले नहीं, करे नहीं। और मैं लास्ट टाइम उनसे जब बात करी तो बोले मेरा फ़ोन ख़राब हो गया और डैमेज हो गया, उसके बाद मैं आपको मालूम करता हूँ। और रिजवान बाहर जो कंपनी है दुबई, उनसे बात कर लो आप, बोले नंबर देते, बोले आज तक नहीं दिए मेरे को। ये रुकन ट्रैवल्स वालों का नाम क्या है? रुकन मोहम्मद मोइनुद्दीन है, मोइनुद्दीन खान है। ये लकड़ी के पुल पे है, सना होटल है ना, उसके बाजुक में ही है सर जी। भाई यहाँ जो है एक रुकन ट्रैवल टूरिज्म बोल के एक है लकड़ी का पुल पे, लकड़ी का पुल पे रुकन टूरिज्म एंड ट्रैवल्स बोल के है। उसके अंदर हमारे जैसे 30-35 आदमी पैसे दिए हुए हैं जो फ्रॉड करके भाग गए लोग। अभी ऑफिस को लॉक है, 5-6 दिन से हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं, 5-6 दिन से फ़ोन स्विच ऑफ है। अब उसके बाद में हम लोग बहुत कोशिश करके उनका घर ढूंढे जो पैसे लिए थे हमारे से। सैयद मोइनुद्दीन जो गोलकुंडा में रहते उनको पकड़ के लेके आके यहाँ पर आज पुलिस स्टेशन में ले आके बिठाए। पुलिस वाले भी कोऑपरेट करे सुबह में। इसी के साथ नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।